हाँ तो बच्चा लोग, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4.3 देखेंगे आपके सामने। उसमें क्या करना है, आपको मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व पता करना है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बनाएंगे, मूलों की प्रकृति क्या होता है और अस्तित्व हम कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा बेसिक आपको समझाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दे देता, जो पहला नंबर का है क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देखिए, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल 0। इसमें आपको क्या पता करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, अमूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति मतलब मूलों की बनावट कैसी होगी, मूल है कि नहीं है। तो पहले उससे तो पहले हमको ये पता करना है, मूल तो उनके निकालने हैं जिनके अस्तित्व हैं। तो मेन टॉपिक आपको ये पता चलता है कि आपको अस्तित्व पता करना है। यदि इस समीकरण का अस्तित्व रहेगा तो हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम मूलों की प्रकृति नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे, तो पहले हम ये पता करेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। तो जिसे हम कहते हैं विवेक्तर, जिसे हम क्या कहते हैं विवेक्तर। डी बराबर सूत्र आता है विवेक्तर करके, विवेक्तर डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, यदि d का मान ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। यदि d का जो मान है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब तो समझिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यदि d लेस देन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मेन टॉपिक यही है, बेसिक आपकी यही है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए आपको विवेक्तर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विवेक्तर। विवेक्तर में आपको बताता है, डी से डिनोट करते हैं। विवेक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से b² माइनस 4ac की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ से निकाल के, ठीक है। आप जानते होंगे कि a b c का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यही पुट यहाँ पर करेंगे। यदि मेन टॉपिक ये है, यदि d का मान 0 से बड़ा आया या तो 0 के बराबर आया, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा आया, d का मान 0 से बड़ा बोले तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, या तो 0 खुद आ जाए, d का मान इसमें से कुछ भी रहेगा, तब तो समझिए मूलों का अस्तित्व रहेगा। यदि d का मान 0 से छोटा बोले तो निगेटिव आए, तो निगेटिव, अगर d का मान निगेटिव आता है तब समझिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कट। पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव, या तो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 की बात करें तो 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसमें क्या है, यदि d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब आप समझ रहे हैं माइनस में, अब माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे मेन टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन टॉपिक यही है, ठीक है। अब चलिए हम पता करते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं। पहला क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था, यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हम आंसर को आगे बढ़ाएंगे, उसके मूलों को ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं निकाल पाएंगे। मूल बोले तो x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व। a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है माइनस का 3, c बराबर 5। ये मैंने पिछली वीडियो को बता दिया था। देखिए ये a होता है, ये जो x के सटा हुआ है ये b होता है और ये c होता है। यहाँ पर हमने आपको बताया था b और c जो द्विघात समीकरण, b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a b c। पहले हम d का मान निकालेंगे, विवेक्तर। तो विवेक्तर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर निकालेंगे b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान देखिए बच्चा 2, c का मान देखिए 5। देखिए मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है जी, यहीं से पुट कर रहा हूँ। देखिए a b c, ये तो क्वेश्चन से ही हमने नकल मार लिया, ठीक है। आप भी नकल मार, यही से तो हमने उतारा है। ये सिर्फ मेरे खोपड़ी में था, यह जो फार्मूला है यह मेरे खोपड़ी में था, मैंने खोपड़ी से इसको बाहर निकाला। बाकी ये फिर मैं यहीं से नकल मार रहा हूँ,
बस आपको यहाँ मेहनत करनी है, यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, यहाँ तो समझना है। b का स्क्वायर, देखिए b का मान -3 था, मैंने -3 का स्क्वायर कर दिया, -4, a का मान देखिए 2, c का मान 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -4 दूना 8 बच्चे 40। ठीक है, तो d की वैल्यू आएगी -31। देखिए माइनस प्लस घट जाएगा, चिन्ह उसी के लगे जिसका वैल्यू बड़ा होता है, 40 में से 9 जाएगा -31। अब देखिए d का मान निगेटिव आ गया, सीधे बोल दे भाई मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर पर, आप स्क्रीन पर देखिए, बस आपको बताना है मूलों का अस्तित्व है या ना। पहले तो हम ये बता दें मूलों का अस्तित्व है नहीं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ठीक है, देखिए फिर वही काम, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 कड़ी में 3 और c का मान 4। देखिए मैंने यहाँ से निकल पा रहा, a = 3, b = 4 कड़ी में 3, c का मान 4। ठीक है, पहले निकालेंगे विभक्ता, b² - 4ac, तो d बराबर आ जाएगा b का स्क्वायर -4 कड़ी में 3 का होल वर्ग, -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4। देखिए b का मान -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, -4, a का मान मैंने यहाँ से निकाला, c का मान मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो d बराबर -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका 2 बार गुणा करेंगे, -4 कड़ी में 3। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सब -4 कड़ी में 3 गुणे -4 कड़ी में 3, तो 2 बार करेंगे तो माइनस के प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, 4 का बाहर गुणा बाहर करते हैं, 4 चौका 16, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 करते तो 3 आएगा, 16 48, इसका टोटल 48 आएगा, 16 48। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 16 48, तो टोटल 48 देख लीजिएगा, गुणा किए हैं, 4 कड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग है तो 2 बार करेंगे, 4 चौका 16, बाहर का गुणा बाहर, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 आएगा, 16 48 -4 × 12 = 48। डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0। देखिए मैंने आपको बोला था ना, निगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 भी आएगा तो चलेगा। यहाँ मूलों का अस्तित्व है, देखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। आज जब भाई मूलों का अस्तित्व रहेगा तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, ये श्रीधराचार्य का सूत्र आ जाता है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac/2 है। यहाँ से कोई भी द्विघात समीकरण लग सकता है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण से कोई भी द्विघात समीकरण का आंसर आप निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पास में आ रही है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। इस गुणनखंड को कुछ लोग गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac। ठीक है, अब b² - 4ac आप यहाँ से ना रखिए, आप देखिए b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल रखी ना, b² - 4ac की वैल्यू 0/2a, तो ऐसे ही दोबारा रख लेते हैं मान, थोड़ा सा मान नहीं रख पाए। ठीक है, दोबारा रख लेते हैं, माइनस b का मान कितना भाई, -4 कड़ी में 3 है। देखिए माइनस, ये सूत्र का माइनस, ये b का मान माइनस, तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, ये 0 का क्या होगा, 0 ही तो होगा, बटा 2 गुणे a का मान 3 है। देखिए यहाँ से हमने रख लिया 2×3 6, तो x बराबर आएगा 4 कड़ी में 3 बटा के 6। ठीक है, अब प्लस माइनस 0, इसको 2 बार अलग अलग बांट देते हैं। इसको एक दाएं करेंगे 4 कड़ी में 3 + 0, एक दाएं करेंगे 4 कड़ी में 3 - 0। ठीक है, तो दोनों सेम आंसर आएगा, 4 कड़ी में 3 बटा 6 एक बार आएगा, 4 कड़ी में 3 बटा 6 एक दो बार आएगा, प्लस 0 करेंगे तभी आएगा, -0 करेंगे तभी आएगा। इसको काट के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ऊपर क्या आया, 2 कड़ी में 3 बटा 3। देखिए इसका भी आएगा 2 कड़ी में 3 बटा 3। मैं पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए कड़ी में 3 ये है, इसमें डबल कड़ी में 3 है, ध्यान दीजिए, इस कड़ी में 3 है, ये डबल कड़ी में 3 है, नीचे डबल कड़ी में 3 है। क्योंकि भाई कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 करने पर 3 आता है, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 करेंगे तब ना 3 आएगा, तो इसमें डबल कड़ी में 3 है, तो ये वाला इसका एक ठे काट देगा, एक ठे कड़ी बच जाएगी। समझ रहे हैं ना,
देखिए ऊपर सिंगल कड़ी 3 एवं डबल कड़ी में 3, तो एक ठे कटेगा तो नीचे एक ठे बचेगा ना, तो आ जाएगा 2 बट्टा कड़ी में 3, और इसका भी आ जाएगा 2 बट्टा कड़ी में 3, सॉरी 2 बट्टा कड़ी में 3। देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो मूल आपके आएंगे 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसका भी काट देंगे, उसी प्रकार से आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 1st नंबर का ही। बहुत इजीली तरीके से ये एग्जाम में आपको 2 नंबर से 3 नंबर में आपको पूछ देता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर में आपको पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसका बोला है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ से देखिए a की वैल्यू निकाल लीजिए 2, b की वैल्यू निकाल लीजिए -6, c की वैल्यू निकाल दीजिए 3। देखिए हर बार मैं इसी तरह कर रहा हूँ। देखिए a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3, वहाँ से निकाल दीजिए। d बराबर b² माइनस 4ac बटा का 2a। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ विभक्तर निकालना है, हम सिर्फ द्रव्यचार का सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, विभक्तर बस निकालना है। ठीक है, विभक्तर निकालिए, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू निकाल, b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 गुणे c का मान 3। देख ले, b² माइनस 4ac, b का मान -6 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4a का मान 2, c का मान 3। 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 दूना 8 तरीके 24। ठीक है, देखिए 4 दूना 8 तरीके 24। d का मान, ठीक है, तो 36 में से 24 घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। d का मान 12 आ रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है 12 आ गया। बस अस्तित्व है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब आप इसे सिर्फ द्रव्यचार से लगा सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान का 2a। ठीक है, इसी सूत्र पे आप लगा लीजिए। ठीक है, माइनस, देखिए रख रहा हूँ मैं, माइनस b का मान -6, तो इसको मैं क्या कर दूंगा प्लस का 6 प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल रखी है 12 बटा 2a, का मान तो सब यहीं से नकल मारा जा रहा है, ज़्यादा हारना है। 6 प्लस माइनस 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 कड़ी में 3। क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3। आप इसको लिख सकते हैं कैसे। अब बोलोगे सर कैसे लिख दें, तो इस 12 का ऐसे में लीजिए, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कम 3, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर, जिसका ना बनता उसको अंदर। ये कड़ी का रूल होता है। ठीक है, समझ जाइएगा। देखिए जिसका जोड़ा बना बाहर, जिसका ना बनना उसको अंदर। तो 2 कड़ी में 3 बटा का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं ना, 6 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा 4 एक बार कर देंगे, और 6 माइनस 2 कड़ी में 3 बटा 4 एक बार कर देंगे। ठीक है, काट के छोटा कर लेते हैं 2 से इसको, 2 3 6 प्लस 2 1 में 2 कड़ी में 3 2 बटा 4। देखिए 2 दूना 4, देखिए 2 3 6 2 1 में 2 2 दूना 4। ठीक है, कट गया। 3 प्लस कड़ी में 3 बट्टा 2, इसको भी ऐसे काट लेते हैं, 2 3 6 माइनस का 2 से कट जाएगा, कड़ी में 3 बट्टा 2 दूना 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपके मूल आ जाएंगे। ठीक, 1st नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 2nd नंबर पे देखते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है ये। k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें k का मान बताना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं आपको। देखिए k की वैल्यू बताना बच्चा आपको, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालना है कि k का वैल्यू क्या रहेगा हमको। ठीक है, आपको बता दें पहले से ऑलरेडी दे चुका है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान है कि उसके 2 बराबर मूल हों। उसके मूल क्या है, बराबर हो। ऑलरेडी पहले से बता चुका है कि मूल इसके क्या है, बराबर हों। ठीक है, हाँ मूल बराबर हो पहले से, मतलब अस्तित्व तो है इसका। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं
जानते हैं। जब मूल बराबर है तो क्या पर लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लगेगा, 0 पर। यह सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पर लग जाएगा। तो बच्चा पहले से आप यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लीजिए 2, b का वैल्यू k, c का मान 3, यहाँ पर आप रख लीजिए। ठीक है, a का मान 2, b का मान k, c का मान 3, ये पर रख लीजिए। b का मान k है तो k का स्क्वायर करेंगे हम माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 है बच्चा बराबर 0। ध्यान से देख लीजिएगा, a का मान 2, b का मान k, c का मान 3, चूंकि हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा क्योंकि मूल बराबर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान 3। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 तरीके 24 बराबर का 0। तो k स्क्वायर बराबर ये माइनस 24 इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 24। ठीक है, स्क्वायर हटेगा ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 24। तो k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना बच्चा, 24 का एलसीएम ले लीजिए, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तें 6, 3 एक में 3, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर, जिसका ना बना उसको अंदर। ठीक है, देखिए जिसका 2 का बना बाहर, 2 और 3 का नहीं बना तो 2 तें 6 अंदर हो जाएगा। ये आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है इसका, सेकंड क्वेश्चन, दूसरे नंबर का के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर का 0। साफ साफ दिख रहा है ना स्क्रीन पर आपको, देख लीजिए के एक्स माइनस 2 प्लस का 6। ठीक है, के का वैल्यू अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए के का गुणा एम करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस जब इसमें करेंगे तो 2kx आएगा। ठीक है, आप प्लस का 6 ऑलरेडी पहले से था, देख लीजिए के एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, जब इसमें करेंगे तो 2kx प्लस का 6। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू निकाल लीजिए, के है, बी की वैल्यू माइनस 2k है और सी की वैल्यू 6 है। देख लीजिए ए का, बी और सी। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, चूंकि जरूर लगाइएगा, चूंकि हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो बी का मान कितना भाई माइनस 2k स्क्वायर, माइनस 2k स्क्वायर 4 गुणे ए का मान गुणे सी का मान बराबर 0। तो इसका करेंगे तो 4k स्क्वायर आएगा, 2 दूना 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 छक 24k बराबर का 0। ठीक है, आप ये गलती ना कीजिएगा, कुछ लोग इधर का उधर कर देते हैं, ऐसा गलती ना कीजिएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। एक बार कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, देखिए 4k बराबर माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24k हो जाएगा, है कुछ लोग ऐसे, फिर k से k एक ठे काट देंगे, एक ठे k बच जाएगा, इधर 24 बचेगा, फिर ठीक है 4 छक 24 काट देंगे, k बराबर 6 आ जाएगा। देखिए ये सिस्टम गलत है, ऐसा ना कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4k कॉमन लेंगे। ठीक है, 4k कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कटेगा, k से k कटेगा, एक k वैल्यू बचेगा, ये देखिए k से k कट जाएगा, 4 छक 24 बराबर का 0। ठीक है, फिर क्या होगा, k माइनस एक बार करेंगे 4k, 2 मल्टीप्लाई में ना बच्चा, देखिए मल्टीप्लाई, तो एक बार करेंगे 4k बराबर 0 तो k बराबर क्या आएगा 0, एक आएगा, एक बार करेंगे k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर आएगा 6। देखिए 2 वैल्यू आएगी, निकल के आएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी, ये आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही k का वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। स्क्रीन पर देख लीजिए, थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है,
क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोला है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था किस प्रकार से हम समीकरण को बनाते हैं, ठीक है। अब दिया है एक आम की बगिया बनाना संभव है, हाँ या ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं समीकरण को, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब देखिए लंबाई दिया है, हमने आपको पहले भी समीकरण में बताया था कि किस प्रकार से समीकरण बनता है जब किसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि मैं राम से 2 साल बड़ा हूं, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं भाई, मैं राम से 2 साल बड़ा हूं तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं, तो हम अपने को एक्स नहीं मानेंगे, राम को एक्स मानेंगे उससे, ठीक है। तो वैसे ही बता रहे इसमें लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना आयत की चौड़ाई x है। देखिए हम ऐसे मान के चलेंगे, माना आयत की चौड़ाई x है, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तब इसकी लंबाई, इसने खुद बोला है लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। देखिए 2x है, दुगनी है। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर है। तो चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई इसकी 2x गुणे x, 2x गुणे x बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया है 800। देख लीजिएगा क्वेश्चन में 800, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 800। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 2 गुणा करे भाग करेगा तो 400 काट देगा, फिर x बराबर आ जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 400। ठीक, x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 20, ठीक है। देखिए प्लस माइनस 20, तो x का मान आप ध्यान दीजिए, x का मान प्लस 20 भी आया है और x का मान माइनस 20 भी आया है। तो इसको हम मान लेंगे अमान्य। क्या मानेंगे? अमान्य। क्यों भाई अमान्य मानेंगे? क्योंकि यह माइनस में कभी भी किसी चीज़ की चौड़ाई माइनस में हो ही नहीं सकती। समझा रहा है? किसी की चौड़ाई माइनस में हो ही नहीं सकती, माइनस में कैसे होगी? तो ये वाला मान्य होगा। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई जो आ जाएगी आपकी 20 और लंबाई आपकी आ जाएगी 20 दूना 40, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में है, देख लेते भाई, मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चार नंबर का क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर आज खत्म कर देंगे हम, ठीक है। क्या निम्न स्थितियां संभव है? क्या निम्न स्थितियां संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले आप देख लीजिए, 2 मित्रों को जो आयु का योग है 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम मित्र की आयु, माना प्रथम मित्र की आयु x है, तब द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 20 माइनस x। इस प्रकार का मैं समीकरण बना चुका हूं पहले, ठीक है। 2 मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। अगर एक का पता चल गया x है तो दूसरा जाने का 20 माइनस x हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अब भाई 4 वर्ष पूर्व जाएंगे। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 साल पहले बोल रहे हैं ना भैया, तो आज की वर्तमान आयु से 4 साल हम घटा देंगे तो 4 साल पहले चलेंगे, x माइनस 4। अब यही सब कुछ रहेगा 400, बस यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय मित्र। द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 घटा दीजिए, 16 माइनस x, ठीक है। अब इन्हीं के शर्तानुसार जो 4 साल पहले की जो उम्र है उन्हीं का गुणनफल 48 था, इन्हीं का गुणनफल 48 था। तो x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x गुणा 16 में करेंगे 16x
और उसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 4 का करेंगे 16 चौका 64, ठीक है, 4 छक 24, 4 2 6, सही है। एक्स का देखिए एक्स गुड़ा 16 में किया 16x, एक्स गुड़ा इसमें किया माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर का 48। देख लीजिए गुड़ा हमने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 48, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर है इसमें, ठीक है। 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा, 16x और 4x जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों हो गया एक्स का, फिर क्या है माइनस 64 है ये 48 से जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा बराबर का 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस जोड़ देंगे, माइनस प्लस हो जाता है 8 4 12, 6 4 10 1 11, ठीक बराबर का 0। 8 4 12, 6 4 10 1 11 हो गया। अब यहाँ से बताएं संभव है कि नहीं, ये असंभव है तो यहाँ से भैया विभक्ता निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 20, 80 की वैल्यू -112, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, यहाँ निकाल लेते हैं। तो d बराबर b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान -1 है, 80 का मान -112, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में डाल दीजिए, d बराबर b का 20 का वर्ग हो जाएगा 400, -4 1 में 4, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। अब फिर प्लस का गुणा फिर माइनस करेंगे फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 1 में 4, 4 1 में 4, d बराबर -48 आ रहा है। 400 देखिए 448 में 400 घटा -48, भाई क्या नहीं हो पाएगा, मूल का अस्तित्व ना है, ये समीकरण बन ही नहीं सकता, ऐसी कोई हो ही नहीं सकता कि दो मित्र, ऐसे हो ही नहीं सकते कि दो मित्र जो उनके आयु का योग है, ठीक है, दो मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 है और उनका 4 साल पहले जो गुणनफल था 48, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये बोल देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, सीधे लिख देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मैटर क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसके साथ साथ यह एक्सरसाइज के खत्म होने के साथ साथ चैप्टर भी खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो मान लेते हैं बच्चा इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक है। माना पार्क का क्षेत्रफल जो है 400 दिया, पहले लिख लेते हैं, दिया नहीं सीधे मान लेते हैं। माना पार्क की लंबाई x है, मान लेते हैं पार्क की जो लंबाई क्या है x है, जो इसका परिमाप है वो कितना दिया था 80 मीटर, ठीक है। उसका जो परिमाप दिया है 80 मीटर। तो परिमाप का आपको पता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप टू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80, क्योंकि जो एक परिमाप का सूत्र होता है आयत के परिमाप का, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 होता है, ठीक है। तो ये 2 गुणा कर रहा है, अब ये जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये लंबाई धन चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40। ध्यान से देखिएगा, एक पार्क की लंबाई हमने x मानी है तो परिमाप दिया था 80, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। तो ये 2 है, गुणा करेगा जाकर इधर गुणा करेगा, भाग करेगा तो काट देगा तो 40 आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई को हमने क्या मान रखा भाई x प्लस का चौड़ाई बराबर का 40, तो चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। देखिए आगे चौड़ाई, तो चूंकि उनका जो गुणनफल है कितना दिया था 400, तो ये लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर का होता है क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी भाई x गुणे 40 माइनस x बराबर 400 दिया था, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। तो x गुणा 40 में करेंगे 40x माइनस
एक्स गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 400 इधर आएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है, देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर का 0। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे, a बराबर -1, b बराबर 40, c बराबर माइनस का 400। देख लीजिए a बराबर -1, b बराबर 40, c बराबर -400। पहले विवेक्तर निकालेंगे, विवेक्तर यहीं से तो पता चलेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका आंसर। b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान -1 है, c का मान -400 है। ठीक है, क्लियर है। d बराबर इसका करेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 1600 आएगा, माइनस देखिए माइनस माइनस इसमें करेंगे तो प्लस, अब प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, 4 के 4 4 चौका 1600 आएगा, इसका भी आएगा 1600। देखिए 4 के 4 4 4 चौका 1600 प्लस माइनस कट गया भाई, d का मान कितना आ गया 0, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तब तो x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में 20 का -4ac अपान का 2a, तो x बराबर -b का मान कितना भाई -40 रखेंगे यहाँ। देखिए माइनस सूत्र का b का मान खुद 40 था तो यहाँ 40 हो गया, अब प्लस माइनस कड़ी में क्या आएगा 0/2, a का मान -1 है ना, a का मान था ना -1 यहाँ पर, तो x बराबर आएगा 40 में। देखिए 40 में घटाएंगे जोड़ेंगे आएगा 40 से माइनस, अब बटा 2 के हम 2 माइनस का 2 काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। लो भाई आ गया। हाँ तो देखिए लंबाई आ गई 20 आ गई, तो भैया चौड़ाई कैसे निकलेगी, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर समीकरण बना है 40 - x। ठीक है, तो 40 में से 20 घटा दीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 20, तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें।